राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे केशव माधव चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं शनिवार व्रत विधि, शनिवार व्रत कथा, व्रत फल एवं शनिवार व्रत उद्यापन तथा शनि देव की आरती सहित। शनिवार ग्रह की शांति तथा सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को शनिवार का व्रत करना चाहिए। विधि पूर्वक शनिवार का व्रत करने से शनि जनित संपूर्ण दोष, रोग, शोक नष्ट हो जाते हैं। धन का लाभ होता है, स्वास्थ्य, सुख तथा बुद्धि की वृद्धि होती है। विश्व के समस्त उद्योग, व्यवसाय, कल कारखाने, धातु उद्योग, लौह वस्तु, समस्त तेल, काले रंग की वस्तु, काले जीव, जानवर, अकाल, पुलिस भय, कारागार, रोग भय, गुर्दे का रोग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, चोर भय तथा क्रूर कार्यों का स्वामी शनि देव है। मानव के जीवन में यदि कोई ग्रह सबसे अधिक कष्टप्रद माना जाता है तो वह है शनि। शनि महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती अथवा दशा के रूप में शनि मानव के जीवन में आया करता है। मानव जीवन में शनि 3 बार ही आया करता है। प्रथम बार का शनि खेल कूद, माता पिता के आश्रय में, दूसरी बार का शनि मानव जीवन को हिला देता है और तृतीय बार का शनि जीवन के सुख, चैन, शांति, धन, यश को समाप्त कर देता है। और भाग्य से यदि चौथी बार का शनि आ जाए तो श्री राम नाम सत्य ही करा दिया करता है। शनि जनित कष्ट निवारण को शनिवार का व्रत करना परम लाभप्रद है। शनिवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। वैसे यह व्रत किसी भी शनिवार से आरंभ किया जा सकता है। श्रावण मास के श्रेष्ठ शनिवार से व्रत आरंभ किया जाए तो विशेष लाभप्रद रहता है। व्रती मनुष्य नदी आदि के जल में स्नान कर ऋषि पितृ तर्पण करें, सुंदर कलश जल से भर कर लावें, शनि अथवा पीपल के पेड़ के नीचे सुंदर वेदी बनावे, उसे गोबर से लीपे, लौह निर्मित शनि की प्रतिमा को पंचामृत में स्नान कराकर काले चावलों से बनाए हुए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। काले रंग के गंध, पुष्प, अष्टांग, धूप, फूल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। कोनास्त, पिंगलो, बभ्रू, कृष्ण, रुद्रोत्को, यम, शौरी, मंद, शनिश्चर, पीपला। शनि अथवा पीपल के वृक्ष में सूत के 7 धागे लपेटकर 7 परिक्रमा करें तथा वृक्ष का पूजन करें। शनि पूजन सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में करनी चाहिए। शनिवार व्रत कथा को भक्ति और प्रेम पूर्वक सुने। कथा कहने वालों को दक्षिणा दें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, तेल, नीले वस्त्र का दान करें। आरती करें और प्रार्थना करके प्रसाद बांटें। पहले शनिवार को उड़द का भात और दही, दूसरे शनिवार को खीर, तीसरे को खजला, चौथे शनिवार को घी और पूरियों का भोग लगावें। इस प्रकार 33 शनिवार तक इस व्रत को करें। इस प्रकार व्रत करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। इससे सर्व प्रकार के कष्ट, अरिष्ट आदि व्याधियों का नाश होता है और अनेक प्रकार के सुख, साधन, धन, पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। कामना की पूर्ति पर शनिवार के व्रत का उद्यापन करें। 33 ब्राह्मणों को भोजन करावें, व्रत का विसर्जन करें। इस प्रकार व्रत का उद्यापन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। राहु, केतु और शनि के कष्ट निवारण हेतु शनिवार के व्रत का विधान है। इस व्रत में शनि की लोहे की, राहु व केतु की शीशे की मूर्ति बनवाएं। कृष्ण वर्ण वस्त्र, 2 भुजा दंड और अक्षमालाधारी काले रंग के 8 घोड़े वाले शीशे के रथ में बैठे शनि का ध्यान करें। कराल बदन, खड्ग चर्म और शूल से युक्त नीले सिंहासन पर विराजमान वरप्रद राहु का ध्यान करें। धूम्रवर्ण भुजदंड गदादि आयुध गृधासन विराजमान विकटासन और वरप्रद केतु का ध्यान करें। इन्हीं स्वरूपों में मूर्तियों का निर्माण करावें अथवा गोलाकार मूर्ति बनावें। काले रंग के चावलों से 24 दल का कमल निर्माण करें। कमल के मध्य में शनि, दक्षिण भाग में राहु और वाम भाग में केतु की स्थापना करें। रक्त चंदन में केसर मिलाकर, गंध चावल में काजल मिलाकर, काले चावल, काकमाची,
कागल, हर के काले पुष्प, कस्तूरी आदि से कृष्ण धूप और तिल आदि के संयोग से कृष्ण नैवेद्य अर्पण करें। शनैश्चर नमस्तुभ्यं नमस्ते त्वथ राव्ये केतवेथ नमस्तुभ्यं सर्व शांति प्रदो भव मंत्र से प्रार्थना करें। 7 शनिवार व्रत करें। शनि हेतु शनि मंत्र से शनि की समिधा में, राहु हेतु राहु मंत्र से, पूर्वा की समिधा में केतु हेतु केतु मंत्र से, कुशा की समिधा में कृष्ण जौ के घी व काले तिल से प्रत्येक के लिए 108 आहुतियाँ दें और ब्राह्मण को भोजन करावें। इस प्रकार शनिवार के व्रत के प्रभाव से शनि, राहु, केतु जनित कष्ट, सभी प्रकार के अरिष्ट कष्ट तथा आदि व्याधियों का सर्वथा नाश होता है। श्री शनिवार व्रत कथा प्रारंभ। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनियों ने नैमिषारण्य वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया देखकर महातेजस्वी सनकादिक मुनि उठकर खड़े हो गए और श्री सूत जी को प्रणाम किया। मुनियों द्वारा दिए आसन पर श्री सूत जी बैठ गए। श्री सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, इस काल में हरि भक्ति किस प्रकार से होगी? सभी प्राणी पाप करने में तत्पर होंगे, मनुष्यों की आयु कम होगी, ग्रह कष्ट, धन रहित और अनेक पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सूत जी, पुण्य अति परिश्रम से होता है, इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्यों की प्रकृति पापमय होगी, इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने अंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े ही परिश्रम, थोड़े धन से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है, उसके पुण्य और पाप का वही मनुष्य भागी होता है। यह शास्त्र का निर्णय है। हे सूत जी, जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण किए श्री हरि ही जानना चाहिए। हे मुने, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से शनि के द्वारा प्रदत्त कष्ट मनुष्यों को न भोगने पड़े, जिस व्रत के करने से शनिदेव प्रसन्न हो। हे मुने, शनि की ग्रह में जो घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं उनको सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, क्योंकि सब प्राणियों का सत्व हित चाहते हो। मैं आपसे उत्तम व्रत को कहता हूँ, ध्यान देकर सुने, जिसके करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह के कष्ट प्राप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे ऋषियों, युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण उनके पास पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को आया देखकर उनका बहुत आदर किया और सुंदर आसन पर बिठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कुशल पूर्वक तो हो? युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा है, कृपा कर आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से यह ग्रह कष्ट न व्यापे, इससे छुटकारा मिले। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, सुनो। जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हैं तो उन्हें शनि की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता है, उनको निर्धनता नहीं सताती तथा इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? कृपा करके इसे विस्तार पूर्वक कहें तथा इसकी विधि भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लौह निर्मित प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, नीले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान भोलेनाथ का विधि पूर्वक पूजन करें।
आरती कर प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करो। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगावें। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावें। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट, कष्ट आदि व्याधि का सर्वथा नाश होता है। राहु, केतु, शनि, कृत दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्र आदि सुख प्राप्त होता है। सबसे पूर्व जिसने इस व्रत को किया था उसका इतिहास भी सुनो। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसने अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लिया। दैव गति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को उसके शत्रुओं ने मार दिया। राजकुमार भी बेसहारा हो गया। राजगुरु को भी बैरियों ने मार दिया। उसकी विधवा ब्राह्मणी तथा उसका लड़का सूचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया और नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों का बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर और कभी किसी नगर में दोनों कुमारों को लिए घूमते रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर जा रही थी कि उसे मार्ग में महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, मैं आज आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण है, आप इनकी रक्षा करो। मुनिवर, यह सूचिव्रत मेरा पुत्र है और यह धर्मगुप्त राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम घोर दारिद्र्य में हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। मुनि शांडिल्य ने ब्राह्मणी की सब बात सुनी और बोले, देवी, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके भोलेनाथ की आराधना किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर के लिए चल दिए। दोनों कुमारों ने ब्राह्मणी सहित मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया तथा शिव जी का पूजन किया। दोनों कुमारों को यह व्रत करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन सूचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। सूचिव्रत ने उसको उठाया, देखा तो उसमें धन था। सूचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, शिव जी के प्रसाद को देख, भोलेनाथ बाबा ने इस कलश के रूप में धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसको बांट लो। माँ का वचन सुनकर सूचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ और धर्मगुप्त से बोला, भैया अपना हिस्सा ले लो। परंतु भोलेनाथ जी की पूजा में विश्वासी राजकुमार धर्मगुप्त ने कहा, माँ मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत से कुछ भी पाता है वह उसी का भाग है और उसे आप ही भोगना चाहिए। भोलेश्वर शिव जी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र सूचिव्रत दोनों ही वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गए। उनको वहाँ सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, भैया पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच में नहीं चलते, यह मनुष्य को शीघ्र ही मोह लेती है। विशेष रूप से ब्रह्मचारी को स्त्रियों से संभाषण करना व मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने के लिए उनके खेल के स्थान पर अकेला चला गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के फूल खिले हैं, तुम सब जाकर उन सुंदर फूलों को तोड़ कर ले आओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। सखियाँ उस गंधर्व कन्या की आज्ञा पाकर चली गई और वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला गया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पल्लवों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं
तथा आपका आगमन कैसे हुआ है? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ। मेरा नाम धर्मगुप्त है। मेरे माता पिता स्वर्गलोक सिधार गए। शत्रुओं ने मेरा राज्य ले लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ। वह मेरी धर्म की माँ है। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन है, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आगमन हुआ है? गंधर्व कन्या ने कहा, विद्रविक नाम के गंधर्व की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। आपको आता देख आपसे बात करने की इच्छा हुई। इसी से मैं सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई हूँ। गंधर्व कहते हैं कि मेरे बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने हम दोनों पर कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी न टूटे। ऐसा कहकर कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने कहा, मेरे पास न राज है न धन, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी? आपके पिता हैं, आपने उनकी भी आज्ञा नहीं ली है। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं, परसों प्रातःकाल यहाँ आए, आपकी आवश्यकता होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों के पास चली गई। राजकुमार धर्मगुप्त सूचिव्रत के पास चला आया और उसे सब समाचार का सुनाया। राजकुमार धर्मगुप्त तीसरे दिन सूचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज विद्रविक उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित है। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया और दोनों को सुंदर आसन पर बिठाकर राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर शिव गौरी के दर्शन करने के लिए गया। वहाँ करुणा रूपी सुधा के सागर भोलेनाथ जी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्वराज पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का राजभ्रष्ट राजकुमार है। उसके परिवार के लोगों को शत्रुओं ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा में लगा रहता है। तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। भोलेनाथ की आज्ञा को शिरोधार्य कर मैं अपने घर चला आया। वहाँ मेरी पुत्री अंशुमति ने भी ऐसी ही प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा तथा अंशुमति के मन की बात जानकर इसको इस वन में लाया हूँ। मैं इसको आपको सौंपता हूँ। मैं आपके शत्रुओं को परास्त कर आपको राज्य दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया तथा अंशुमति की सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार सूचिव्रत के साथ कर दी। उसने राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना भी दी। धर्मगुप्त के शत्रुओं ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार का राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने अपने धर्म भाई सूचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की तरह पाला था उसे राजमाता बनाया। शनिवार के व्रत के प्रभाव से शिव जी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार से विदर्भ राज हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, आप भी यह व्रत करें तो कुछ समय बाद आपको राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बुरे दिनों की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनिवार व्रत की कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत में विजय प्राप्त कर राज्य प्राप्त किया और स्वर्ग की प्राप्ति की। इति शनिवार व्रत कथा संपूर्णम। आरती शनिदेव जी की। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 शनिदेव श्याम अंग वक्र दृष्ट चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय 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 शनिदेव
किरीट मुकुट शीस सहज दीपत है लीलारी, मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी। जय 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 शनिदेव, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय 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 शनिदेव, देव दनुज ऋषि मुनि सूरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 शनिदेव। इस प्रकार शनिदेव जी की आरती संपूर्ण हुआ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।